मैं डॉक्टर विजय भास्कर, चेयरमैन एथिक्स कमिटी क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स। आज जो अपन बात कर रहे हैं उसके बारे में, जो कोविड के टाइम में कोविड के जैसा वायरल बीमारी नहीं आने के लिए जो डायबिटिक मतलब जो शुगर व्याधिग्रस्त रहते हैं, जो क्या कैसा संभाल के रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये वायरल डिजीजेस जो कोई भी वायरस डिजीजेस हो, वो जब अपने बॉडी के अंदर फैलता है, तो जब अपना बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहा तो फैलने की चांसेस रहता, वो कोविड हो ना दूसरा वायरस हो। तो जब अपने को शुगर कंट्रोल में नहीं है, अगर शुगर की बीमारी ज़्यादा है, जैसे कि फास्टिंग 110 से ज़्यादा है और खाने के बाद 180 से ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, इसी के कारण जो अपना बॉडी में इम्यून सिस्टम भी कम होने के चांसेस रहता है। उसके साथ साथ जैसा कि वायरस डिजीज़ अपने बॉडी में फैलते रहता, कणों में ये शुगर अपने बॉडी में जो कणों में शुगर का ज़्यादा रहने से भी अपने ये जैसा कि वायरस ज़्यादा अट्रैक्ट होने के चांसेस रहता है, ये वायरस जाके अपने कणों में पैदा होने के चांसेस रहते हैं। इसी के कारण शुगर को वो यूटिलाइज करने के चांसेस भी रहता है। तो इसी के कारण अपने को खून में और कणों में जो जितना शुगर कंट्रोल में रहा, तो उतना अपने को वायरस व्याप्ति और ट्रांसमिशन होने का चांसेस भी बहुत कम रहता। और उसके साथ साथ जब भी अपन ये जो वायरल डिजीज कोविड वगैरह आता है, उसके साथ साथ अपने को कभी कभी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई लेना ज़रूरी है। उसके साथ साथ और कंट्रोल करने के इम्यून सिस्टम का बीमारी है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कुछ स्टेरॉइड भी देना बहुत ज़रूरी है। जब स्टेरॉइड दिए तो ये जो बॉडी में शुगर की बीमारी अगर है तो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ साथ और वो साइकिल जैसा, ये जैसा कि इनको वायरस ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गया, तो उसको फिर अपने को स्टेरॉइड देना ज़रूरी पड़ता है। जब स्टेरॉइड ज़्यादा दिए तो ये बॉडी के अंदर शुगर की लेवल्स पे ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इसके कारण भी बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स और हार्ट के, ब्रेन के प्रॉब्लम्स भी पैदा होने के चांसेस रहते। तो ऐसा हिसाब में अपने को जो वायरस कोविड जैसा बीमारी अपने अंदर फैलता है, तो शुगर व्याधि शुगर वाले संभाल के रहना जरूरी है। शुगर को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए दवाई के साथ साथ एक्सरसाइज करना, खाना, न्यूट्रिशन कंट्रोल में रखना। उसके साथ अगर ज़रूरत है तो इंसुलिन इंजेक्शन भी देना है तो लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हमेशा अपन जब वायरस बॉडी में बैक्टीरिया वायरस कोई एंटीजन अपने बॉडी में पैदा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडीज अपन डेवलप करने के लिए अपना शुगर लेवल्स अच्छे से कंट्रोल करके अच्छा न्यूट्रिशन से अपना बॉडी में बदन को ठीक से रखे, तो अपने को ये जो समस्या जो है वो कम होने के चांसेस है। तो शुगर व्याधि ग्रस्त ने हमेशा संभाल के रहना। जब कोमॉर्बिड डिजीज जैसा बीपी, शुगर और उसके साथ कैंसर डिजीज वगैरह है तो ये बीमारी फैलने का चांसेस रहता। और खा जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो रहते, तो बैक्टीरिया भी पैदा होने का चांसेस रहता अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहा। तो इसी हिसाब से अपन हमेशा शुगर को अब्सोल्युटली कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दवाई लेना है तो दवाई लो, नहीं तो ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन इंजेक्शन भी लेना ज़रूरी है, तो लिए तो आप ये जो बाकी बीमारी की कंट्रोल करने के लिए अवश्य रहता। उसके साथ साथ अपन को डेली एक्सरसाइज करना और डाइट कंट्रोल करना, और उसके साथ साथ प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन भी करे तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। उसके वजह से अगर कोविड और बाकी बीमारी आए तो भी उसको कंट्रोल करने के लिए आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ अपन कई कॉम्प्लिकेशन भी अवॉइड करके उन्हें अच्छा रहने के लिए अवश्य रहता है। तो ऐसा संभाल के रहना बहुत ज़रूरी है।